ये देखो बाहर इनके देखने बड़े बढ़िया लगा। एक कुर्सी कई लोग बैठे हैं, दो कुर्सी और छोड़ो, दो कुर्सी भैया तुम्हें खड़े हो थोड़ी देर के लिए आ जाए। कुर्सी यहाँ दे पहुँचा दो, पहुँचा दो, पहुँचा दो। अरे भैया चिंता ना करें, टेंशन काहे ले रहे हो, कुर्सी मंगाएंगे। कैसा लगा भैया तो? उधर उधर तुम उधर बैठा देखो, हम नई भर्ती करवाई अनेक लोगों के लिए, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये लोग बैठे हुए हैं और जो इनके अध्यक्ष हैं, ये शाक्य संघ के अध्यक्ष, वो राजा सुद्धोधन की सभा में मंत्री हैं। राजा सुद्धोधन की सभा में मंत्री हैं। ये मंत्री हैं। वहां से यहां पर जब आते हैं तो ये शाक्य संघ के अध्यक्ष है। मतलब समझ रहे हैं आप कि राजा की सभा में उनकी चलती है, लेकिन वहां से जब यहां पर आते हैं तो राजा की नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष ये है और अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है, मुख्य होता है। तो यहाँ पर इनकी चलती है, यहाँ पर राजा वाजा कुछ नहीं चलता। इधर क्या हुआ, ये बैठे हैं तो ये लोग आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया एक काम करो, राजा साहब के जो लड़के हैं युवराज सिद्धार्थ, वो भी 28 वर्ष के हुए गए हैं, तो मेरी इच्छा ये कह रही है कि उनको भी अपने शाक्य संघ में शामिल किया जाए। तो क्या हुआ, कहने लगे ठीक है तो बुलाओ। एक लोग को भेजा गया, जाओ और सिद्धार्थ को बुला करके लाओ। आए बैठे तो कहने लगे क्यों बुलाया है तुझे? शाक्य संघ का अध्यक्ष बोला कि मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी उम्र 28 वर्ष की हो गई है और मैं चाहता हूं कि आप अभी शाक्य संघ ज्वाइन करें, शाक्य संघ में शामिल हो जाएं। बोले हाँ हाँ, मुझे मैं कुछ इनकार कर ही नहीं सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ के राजा का लड़का हूँ, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। बोले हाँ हाँ तब तो ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या है? कहने लगे सुनो, दोनों लोग खड़े हुए, समझाने लगा वो शाक्य संघ का सदस्य, वे विचार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना।
यही मारना है। कहने लगे अत्याचारी मत बनो, अत्याचारी मत बनो, व्यभिचारी मत बनो, अत्याचारी मत बनो, व्यभिचारी मत बनो। अब चोरी ना करो, किसी की चोरी ना करो। सुरापान नहीं करना, नशापान नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना। सभी प्रकार से सभी से मानवता से पेश आया जाता है। तो आप सभी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये हमारी शर्त रहेंगी, लेकिन जो अन्याय के खिलाफ हमारा संगठन लड़ता है, संघ लड़ता है, उसमें आपको साथ देना होगा। बोले हाँ बिल्कुल मुझे मंजूर है। बोले ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें भी होंगी। शर्तें ये होगी कि अगर हमारे फैसले के खिलाफ आप बोलेंगे तो हमारी 3 शर्तें हैं। ये हमारे भाई मुन्ना लाल हरिहरपुर की तरफ से 10 रुपए दान हो रहे। हमारी 3 शर्तें होंगी। 3 शर्तें कौन कौन होंगी कि अगर आप हमारे संघ के खिलाफ काम करेंगे तो हमारी पहली शर्त होगी फांसी की सजा, या फिर हमारी दूसरी शर्त होगी जमीन जायदाद संघ के नाम करना, और तीसरी घर छोड़ के चले जाओ। अगर आप हमारे साक्य संघ के खिलाफ काम करेंगे तो ये आपके लिए सजाएं होंगी, इसमें से कोई भी सजा आप स्वीकार आपको करनी ही पड़ेगी। बोले हमें मंजूर है, हमको कुछ ऐसा गलत काम ही नहीं करना है, तो हमें सारी जो है आपकी शर्तें मंजूर। बोले बोले ठीक। वहां से सभी लोग चले। सिद्धार्थ गौतम बहुत ही खुश हैं कि हम आज किसी काम आ रहे हैं। हमारा राज तिलक होने से पहले हमको ये जिम्मेदारी मिल रही है कि हम समाज के लिए सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा है, समाज के बीच में रहने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन तब तक वहीं पर एक रोहिणी नदी हुआ करती थी भैया। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के चक्कर में लड़ाई ठन गई। किसके किसके बीच? शाक्य संघ और कोलीय वंशी संघ, जहां पर इनका ननिहाल था। क्या कहते हैं कि सही बात, समय का कोई पता नहीं कब कैसा समय आ जाए। इन लोगों में पानी के बंटवारे को लेकर के लड़ाई छिड़ गई। क्या शाक्य संघ वाले ने कपिल वस्तु वाले बोल रहे थे कि सबसे पहले सिंचाई हम करेंगे, और इस बार कपिल कोली वंशी लोग बोलने लगे कि इस बार सिंचाई सबसे पहले हम करेंगे, हर बार में तुम कर। क्या हुआ, जब ये कहने लगे तो बात धीरे धीरे शाक्य संघ के पास आई। शाक्य संघ के जब पास बात आई तो क्या हुआ, इन लोगों ने मीटिंग लगाई। सिद्धार्थ गौतम को भी बुलाया, सभी लोग बैठे हैं। चलो फिर से तुम्हारी लोगों ने अंगूरी काट काट के धर देवा जेब, फिर ले ले घूमे इधर उधर। हाँ कि नहीं। ये लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं। कहने लगे भैया सिद्धार्थ, बोले हाँ।
बोले कि कोली वंशी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। बोले क्यों? बोल रहे हैं कि इस बार में कि वो पानी की सिंचाई पहले वो करेंगे, ऐसा हमारे रहते कैसे हो सकता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सिद्धार्थ बोले पगलिया है गए होगा। बोले कि हर बार में तो हम करते हैं, हम कुछ दिन बाद कर लेंगे, उनको पहले कर लेने दो। अरे साक्य संघ का अध्यक्ष देखने लगा उनकी तरफ, ऊपर से कैसी बातें कर रहे हो, आप तो हमारे मार्गदाता हो, आप तो हमारे राजा के लड़के हो, आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बोलिए देखो हम राजा के लड़के बाद में हैं, पहले एक मानव हैं और हमें मानव हित की बात करनी चाहिए। देखो इससे कुछ नहीं होता है, अगर वो लोग करना चाहते हैं तो उनको करने दो, हम बाद में कर लेंगे। क्या कहते हैं कवि, गौतम से मंत्री बोला तुम सुनियो बात हमारी है, तुम स्वयं फैसला कर देना, क्या समझ हो नहीं आई है। डरवाई देते हो, कहाँ ये गोली चले लगी। तो कहने लगे तुम किस प्रकार की बातें करते हो सिद्धार्थ, एक राजा के लड़के होकर के ऐसी बात कर रहे हो, दिमाग नहीं तुम्हारे पास। सिद्धार्थ कहने लगे देखो खून की लकीर खून से मिटाई नहीं जाती और आग से आग कभी बुझाई नहीं जाती। समझ में नहीं आता तुम्हारी, आग से कभी आग बुझी है? बोले पागल हो गए तुम। अरे वो लोग हम पर वार करने की सोच रहे हैं, हमारा पानी छीनने की सोच रहे हैं। बोले नहीं भैया, वो भी तो अपने ही हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और हम उनसे ही लड़ने जाएंगे तो अच्छा कैसे होगा। और राजाओं की लड़ाई में सदैव बेगुनाह ही मारे जाते हैं। हम तो राजा हैं, हम तो बड़े आसन पर बैठे होंगे, लेकिन मारे तो बेरोजगार, मारे तो जाएंगे मजदूर बेचारे जो गरीब होते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं, बेगुनाह होते हैं, वो मारे जाते हैं। हमारा क्या, हम तो बच जाएंगे। बोले हमें कुछ नहीं पता है, अगर वो लोग पानी भरेंगे तो लड़ाई हम करेंगे, पानी छीनने का काम हम करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और तुम चूड़ियां पहन लो, घर बैठो। कहने लगा वो अरे रैयत बिन राजा रे नहीं सोए, चाहे जीते अरे साधु भजन बिना रे नहीं सोए, चेला चाहे अरे
पहन लो, बैठो। सिद्धार्थ कहने लगे जी क्या बोल रहा है, पागल नहीं गए हो क्या? हमने तुम्हें समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। सिर्फ ये बेचारे गरीब मरेंगे जिनको कोई मतलब नहीं होता, बेगुनाह लोग युद्ध में, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तकलीफ इन लोगों की पत्नियों को होगी, इन लोगों के बीवी बच्चों को होगी। देखिए सोच, देखिए सिद्धार्थ जी की कितनी बचपन से इनके अंदर ऐसी सोच है। कह रहे युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, मरेंगे तो बेचारे बेगुनाह, इनके बीवी बच्चे बाद में क्या करेंगे। क्या हुआ दोस्तों, समझाने लगे, मान जाओ। कहने लगे, सिद्धार्थ बोले सुनो, अरे आग पेट्रोल में पानी से बुझाए कोई, आग बुझेगी या सारे काम को जलाएगी। भला बुझती है। और या तुम समझे तो कि बंदरिया का अगर तुम साड़ी चंपल पहनाए तो मेहरुआ बन जाएगा। पागल इंसान, सोचो अगर कोई कुत्ता को आप किसी की रखवाली करने की छोड़ जाओ अगर होटल उठल पर तो समोसा वही उड़ाई जा रही है, वही से पहले बाद में पहियो तो कुछ नहीं। वो कहने लगा मुझे नहीं पता, मेरी बात सुनो, तुमको बैठना है जाके घर बैठ जाओ, अपनी बीप के साड़ी के पल्लू में छुप जाओ जाके। सिद्धार्थ आज भी समझ रखे तुम हमको हैं? तुम्हारे जैसे लोग होते हैं ना कि राजा के नाम पे कलंक होते हैं, एक गुण नहीं तुम्हारे अंदर राजा बनने वाला, और खुद को राजा के लड़के बताते हो। कहने लगा अरे जब कोई किसी की ना माने तो हाल मानी जाए डंडे से। अरे दो अंगुल की लकड़ी पे पाँव जमा गए डंडे से। अरे राजकुमार की चतुर खोपड़ी बात मानी जाए डंडे से, धीरे बात मान ले हाथ मानी जाए डंडे से। कहे हमारा जो डंडा है ना, जैसे अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाए, समझावन लाल रखे साइड समझो। हमारा जो कमजोर ना है, तुम्हारे तीर तलवार कमजोर हो जाए, ध्यान रखो। तुम्हें जागो जाओ छिपरा हो जाओ बीबी पल्लू में, तुम्हें बहुत शौकीनी है ना, बने राजा घूम रहे भैया डांटते थे क्योंकि वहां पर चलती नहीं थी कि कोई क्या करे, क्योंकि शाक्त संघ के अध्यक्ष नहीं थे, ये अध्यक्ष का दूसरा
बड़ा इनका क्या कहते हैं, इनको बड़ा बुरा भला बोला। सिद्धार्थ को बहुत बुरा भला बोला कहते हैं, बहुत बुरा भला कहा गया। तो सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया, भैया अपना तुम समझो, हम जा रहे हैं अपने घर, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं। और तो वहां से चल दिए। जब चल दिए तो शाक्य संघ का अध्यक्ष पकड़ लिया गए, कहां जा रहे हो? अगर तुम मेरे साथ में नहीं हो तो याद करो, हमने तुम्हारे लिए 3 शर्तें रखी थी। एक, या तो तुम फांसी पे चढ़ जाओ, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं, धरती के नाम पर बोझ हो, फांसी पे चढ़ जाओ, मर जाओ, है बढ़िया। दूसरी बात, या तो अपनी जमीन जायदाद राजपाट हमारे नाम कर दो। तीसरी बात, या तो घर छोड़ के चले जाओ। सिद्धार्थ के सुना का गया, अरे यो कब हो गया। सिद्धार्थ सोचने लगे कि अगर हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, कि पहले अगर युद्ध करेंगे, ये सोचने लगे कि अगर युद्ध करेंगे तो बेचारे बेगुनाह मारे जाएंगे। सोचिएगा जनता की कितनी खबर रहती थी और लोगों से कितना प्रेम करते थे। सोचने लगे कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे चक्कर में बेगुनाह मारे जाएंगे, हमारे चक्कर में हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे, उनकी बीबियां विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो युद्ध तो मैं नहीं होने दूंगा अपने जीते जी। दूसरी बात सोची इन्होंने कि अगर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो मेरी खुद की बीवी बच्चे क्या करें। तीसरी बात, अभी हमारे पिताजी राजा बहुत अच्छे राजा हैं, समाज की देख रेख करते हैं। अब जे मंत्री का पता राजपाट चलावे को पता लगे राजा एक का बना दे तो ये बंटा धारू कर दे। सोचने लगे कि घर छोड़ना सही रहेगा, अगर हम जिंदा रहेंगे तो लोगों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे भैया लड़ाई दंगा ना करो, लड़ाई दंगे से कुछ हासिल नहीं होता है। सोचने लगे ठीक है भैया हम जा रहे हैं, और आपका जो तीसरा वाला जो वचन है घर छोड़ने वाला, वो हम स्वीकार करते हैं। क्या हुआ? कहने लगा सही कह रहे हो, हंसने लगा और बोलने लगा, अरे जो अब जैसा करे नारी वैसा पावेगा। जो अब जैसा करे नारी वैसा पावेगा। कोई रोके भूलया फल क्या खावेगा। क्या होने जा रहा था और क्या हो गया। भैया 2 कुर्सी डाल दो, बाकी सब हटा दो, 3 कुर्सी हटा दो, 2 कुर्सी पड़ी रही। सिद्धार्थ गौतम जब घर पे गए हैं तो आंखें नम लेकर के, आंखें नम लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के सिद्धार्थ गौतम घर पर पहुंचे। इधर माता यशोधरा बैठी हुई हैं। माता यशोधरा, शाम का समय है, माता यशोधरा बैठी। चलो माता यशोधरा
रुक जा। ये माता यशोधरा बैठी हुई घर में बैठी है, इधर आंखें नम लेकर के, उदास चेहरा लेकर के सिद्धार्थ गौतम आते हैं। आए पास में बैठ गए, देखा सिद्धार्थ गौतम थोड़ा उदास है। कहने लगे स्वामी क्या बात है, उदास क्यों? बताओ तो क्या बात है। उदास बोल नहीं रहे हैं। फिर पूछने लगे बताओ तो क्या बात है, बोलो बताओ तो क्या बात है, बोलो ना। देखिए आपकी खामोशी मुझसे सहन नहीं होती है, कुछ तो बोलो। नहीं बोल पूछने लगे किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है, किस कारण से प्रियतम प्यारे। कहते हैं पूछने लगी स्वामी बोलो तो क्या बात है, किस कारण से प्रियतम प्यारे जी, किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है, क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरा पे गुरु की गवानी है। कहने लगी स्वामी बोलो तो क्या भूखा संत कोई चला गया जी, क्या भूखा संत कोई चला गया, या लगा दूसरा गाता है, क्या दूजा कोई नुकसान हुआ, हे स्वामी क्या दूजा कोई नुकसान हुआ, जो चेहरे पर सन्नाटा है। कहने लगी बताओ तो स्वामी क्या बात है, बोलो ना। आपकी खामोशी अच्छी नहीं लगती है, बोलो ना। उदास मत रहा करिए ना स्वामी, कुछ तो बोलो बोलो बोले हैं क्या क्या प्रिय, मैं तुम्हें क्या क्या मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, अन्याय हो गया, मैं समझ नहीं पाया क्या बोलिए। कहने लगे अब हार तो हुई के रहिए, कैसे अब कहूँ बात है प्यार, अरे
हमारी कुछ समझ में नहीं है, मैं क्या करूं। और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई, मैं क्या करूं, क्या बताऊं मैं तुमको। बोले नहीं स्वामी बताओ तो। बोले मैं ये घर छोड़ करके जाना चाहता, मैं जा रहा हूं। क्या? बोले हाँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। यशोधरा बोली स्वामी कैसी बातें कर रहे हो। बोले नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर खड़े हो गए सिद्धार्थ। जब खड़े हो गए तो हाथ पकड़ लिया, कहने लगे स्वामी कैसे बातें कर रहे हो, आप कहाँ जाओगे। मत जाओ ना, क्या कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। और क्या बोले राहुल खिलौना तुमने रोता है छोड़ा, मात पिता से नाता कहने लगे स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो। अभी हमारे लाल ने बिल्कुल बहुत छोटा सा नन्हा सा लाल है, तुम छोड़ के जा रहे हो। ना ऐसी बातें नहीं करते। राहुल खिलौना तुमने रोता है छोड़ा, मात पिता से नाता तोड़ा, और मात पिता के आँख के प्यारे, मात पिता के आँख के प्यारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है।
लगी स्वामी देखो ऐसी बातें मत किया करो, आप ऐसी बातें क्यों करने लगते हैं? अच्छा नहीं लगता है? देखिए स्वामी ये कह दो ना झूठ है स्वामी, अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसी बातें मत करो। पागल हो गई होगा, ये लोग बातें ही कर रहे थे, बातें करते काफी देर हो गई। इधर सिद्धार्थ की मौसी जिन्होंने इनको पाला पोसा था, क्योंकि इनकी माता जी तो 7वें दिन ही मर गई थी, इनको पाला पोसा था जिन्होंने प्रजापति गौतमी जी, वो इनकी आवाज जब सुनती हैं, इन लोगों के रुदन की आवाज सुनती हैं, तो वो आती है इनके पास प्रजापति गौतमी। ये हमारे भैया सत्येंद्र पन्नापुर की तरफ से प्रजापति गौतमी जी का आना होता है। प्रजापति गौतमी जी कोलीन के कारण सुन लो, गृह त्याग मैया दे दिया। स्वामी वो तुरंत ही यशोधरा बोली स्वामी ऐसी बातें कर रहे हो। मैया बोली बेटा ऐसे बातें मत करते, क्यों घर छोड़ के जाओगे तुम? नहीं तुम नहीं जाओगे। बोले सिद्धार्थ बोले नहीं भैया जाना ही पड़ेगा। घर छोड़ कर जाता रे माता, घर छोड़ कर जाता रे माता, घर छोड़ कर जाता रे माता। कहने लगे भैया जाता रे माता, मैं तो जाता रे माता, जाता रे माता, जाता रे माता, मैं तो जाता रे माता। घर छोड़ कर जाता रे माता। मैं तो प्रजा मैया धारण करूंगा, मैं तो प्रजा मैया धारण करूंगा, इसलिए घर से जाता रे माँ। मैया मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मुझे जाने दो। तुरंत ही प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा इजाजत दे दो मैया, मैं जाना चाहता हूँ। और जैसे ही जाने को मुड़े हैं तुरंत ही उनकी पत्नी ने पकड़ लिया, कहने लगा स्वामी कहाँ जा रहे हैं? मत चाहिए ना। क्या बोलने लगे कि घर नहीं रह पाऊंगी, कि घर नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या बीतती है दोस्तों,
दूर जा रहा हो और ये भी भरोसा हो कि ये कभी वापस नहीं आएगा, क्या बीतेगी उस पर। घर नहीं रह पाऊंगी, घर नहीं रह पाऊंगी, मैं तो संग चलूंगी स्वामी। मुझे ले चलो ना, क्या कहने लगे। तुम मेरे नाथ सर्व सुख तुम मेरे नाथ सर्व सुख तुम्हारी मैया नहीं मन घबराऊंगी, नहीं मन घबराऊंगी, तुम्हारे संग चलूंगी स्वामी। बताओ ना बात क्या है, मुझे भी ले चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ना कोई चाहिए महल खजाना, बोलो ना, मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। ना कोई चाहिए महल खजाना, ना कोई चाहिए महल खजाना, कोई जेवरात बनवाना, जोगिनी बन जाऊंगी, जोगिनी बन जाऊंगी, मैं संग चलूंगी स्वामी। कहने लगी स्वामी मैं क्या करूं, मुझे भी ले चलो। सिद्धार्थ जैसे ही आगे बढ़े, मैया ने पकड़ लिया, ये बेटा अरे जाति कुंवर को देखी मात जब मिलक पड़ी थी बहराई रे। लेकिन नहीं रुक रही थी मैया। बेटा मुझे छोड़ के मत जा, मेरे लाल सही कहते हैं, जिस मैया का लाल उसे छोड़ कर जा रहा और उसे पता हो कि ये वापस नहीं आएगा, दोस्तों क्या बीती होगी उस मैया पर। अरे गरीब बेटा की आंख की मैया मन लग गई, बेटा बेटा कहीं के मैया मन लगी। बताओ ना बेटा
कहने लगी यशोधरा की स्वामी ऐसी बातें मत करो, मैया समझाओ ना इनको, समझाओ ना, मुझे छोड़ के मत जाए, समझा दो। मैया कहने लगी बेटा ना ना मुझे छोड़ के मत जाना, देखो तू ही तो मेरा एक लाल है, तेरा एक भाई है नंद, वो तो ननिहाल नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है, तू ही तो मेरा सहारा है मेरे लाल, छोड़ के मत जा, बच्चा रे। ये इन लोगों की बातें चल ही रही थी, रोते रोते इन लोगों को वही रात्रि के 10-11 बज गए। इधर राजा साहब थोड़ा कचहरी से लेट हो गए, वही 11-12 बजे के करीब रात्रि में राजा साहब आते हैं। राजा साहब